हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 2023 का अंत ही आपके लिए अर्थात मेष राशि वालों के लिए आरंभ है। 2023 का सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार महीना है ये दिसंबर आपके लिए। ऐसा क्यों? पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ये चैनल भी मेरा नया है, एक पुराना चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से, ये चैनल नया है और आपकी सहयोग की अपेक्षा है। इसे पूरा वीडियो सुनिएगा, अगर अच्छा लगे अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मेष राशि सर्वाधिक पीड़ित राशि में से एक, पूरे 12 राशियों में से सर्वाधिक पीड़ित राशियों में से आपकी राशि है। कारण क्या है? इसी राशि पर गुरु चांडाल योग बना हुआ था और शनि महाराज की भी तीसरी दृष्टि है। गुरु चांडाल योग यानी कि फाइनेंशियली, मेंटली, प्रोफेशनली, बिजनेस को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के, तो जो परेशानी आपने झेली होगी वो आप महसूस कर रहे होंगे कि 2018 से पहले 22 से 2020-21 के 2018 से लेकर के अब तक में ही, बल्कि मैं कहूँगा इतनी परेशानी अभी नहीं आई होगी जितनी परेशानी पहले आई थी। परेशानी तो पहले भी रही है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं आई होगी। लेकिन अब गुरु चांडाल योग खत्म 30 अक्टूबर से, तो वो तो अच्छी बात है, आपको भी पता है। लेकिन इसके अलावा क्या है, देखिए ना, गुरु आपके जो राशि के स्वामी है, वो जो मंगल हैं, वो इस महीने स्वगृही हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। देखिए, अपने ही घर में बैठे हैं, स्वगृही हैं। अब अष्टम का मंगल शुभ तो नहीं होता है, अष्टम का मंगल शुभ नहीं होता है, खराब होता है। अगर आप पहले से ही बीमार हैं तब तो सावधान रहिए, कोई नई बीमारी नहीं लगने वाली है। पेट से संबंधित अगर परेशानी है, बीपी है, शुगर है, तो सावधानी रखिए, क्योंकि सूर्य भी है, मंगल भी है। आप पेट में गर्मी रहती है, लीवर में प्रॉब्लम है, या पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आपको सावधानी बरतनी तो होगी, बीपी शुगर वालों को भी। लेकिन अन्य क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में असफलता नहीं है जैसे पिछली बार थी। अपने घर में है, स्वगृही है। बस इसमें 2 पक्ष हैं। डोमेस्टिक लेवल पर जो कार्य कर रहा है उसको थोड़ा सा कम सफलता मिलेगी, और जो बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, यानी कि देश से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, या फिर बाहर जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, या एजुकेशन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वर्किंग वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए तो सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा है मौका। प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। एक तो ये हुआ। दूसरी बात, गुरु चांडाल योग खत्म हुआ। अब आप सोच रहे थे कि चांडाल योग खत्म हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले, लेकिन नवंबर में कुछ खास हुआ नहीं। कारण क्या है, मैंने आपको बता रखा है। आप पिछले वीडियोज मेरे देखेंगे, पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल के में अंदर जाइएगा, वहां पर मैंने राहु कब से एक्टिवेट हो रहा है इस विषय को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना रखे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जहां तक बात गुरु की करें, 1 दिसंबर को जो बृहस्पति है 12 अंश 53 कला का बृहस्पति है, और 31 दिसंबर को 23 कला, 11 अंश 23 कला। अब ये सोच रहे होंगे कि 12 से 11 ये तो उल्टा चल रहा है। उल्टा तो है, उल्टा इसलिए है क्योंकि 31 दिसंबर तक गुरु वक्री है। जब वक्री ग्रह होता है, जब वो रेट्रोग्रेड होता है ग्रह, तो ये उल्टा चलता है। तो 12 अंश 53 कला, यानी कि हम ज्योतिषीय भाषा में इसको 13वां अंश कहते हैं। कोई भी अंश जिस अंश से आगे निकल जाता है तो उसको वो 13वां अंश हो जाता है। जैसे कि ये 12 अंश से ये 53 हो गया तो ये 13वां अंश हो गया। ये 11 अंश 23 कला का है तो ये 12वां
अंश हुआ। तो यानी कि 13वें अंश से लेकर के 12वें अंश में आना ये आदर्श डिग्रियों में से एक है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक दूसरी बात, शनि अब अच्छा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो गुरु है वो अश्विनी नक्षत्र में है, जो कि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु कहाँ? षष्ठस्थ है। अगर यानी कि गुरु केतु के नक्षत्र में है, यानी कि अगर शत्रु हैं तो शत्रु दूर होंगे। ऋण से अगर आप परेशान हैं, लोन से परेशान हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो भी आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, समाधान होगा, रास्ता निकलेगा। मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूं। एक अब उसके बाद मैं शनि आपके कार्य क्षेत्र की बात कर लेता हूं कि कार्य क्षेत्र, महत्वपूर्ण बात तो बताना रह गया है अभी, वो आपको बिजनेस को लेकर बताऊंगा। वो मालव्य योग की बात करूंगा, जो कि सबसे शानदार योग है आपके लिए। मालव्य योग बहुत अच्छा बताऊंगा वो मैं अभी। उससे पहले मैं शनि की बात कर लेता हूं। शनि की स्थिति जहां तक बात करें ना, तो शनि आज देखिए फिलहाल शतभिषा नक्षत्र में पूरे महीने रहेगा। शतभिषा नक्षत्र का जो शनि होता है वो राहु का नक्षत्र है, और राहु आपके राशि से निकल गया है, वो मीन राशि में पहुंच गया है, लेकिन कमजोर है। अब मीन राशि का राहु फायदेमंद तो है आपके लिए, लेकिन शनि के साथ मिलकर के, यानी कि शनि जो है राहु के नक्षत्र में जाएगा, राहु शनि दोनों मिलकर के अच्छा फल दे देंगे। तो ये भी एक शुभ फल है। पूरे महीने भर जो है ना ये शनि शतभिषा नक्षत्र में ही है, अच्छा है। और डिग्रियों की जहां तक बात करें, 6 अंश 57 कला पर, ये 6 अंश 57 कला पर ये 1 दिसंबर को था, और 8 अंश 57 कला पर ये 31 दिसंबर को है। बल्कि मैं कहूंगा कि 59 कला है ये 59 कला है, 8 अंश 59 कला। यानी कि ये जो 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक का जो ग्रह होता है वो मृत अवस्था या फिर बालावस्था का होता है, सम और विषम राशि के हिसाब से। लेकिन यहां पर ये 6 अर्थात जैसे मैंने पहले कहा ना आपसे कि 7वें डिग्री में है, ये 7वें डिग्री में है, ये 9वें डिग्री में है, अर्थात शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है। यानी कि ये भी आदर्श स्थिति में है, ग्रह दे रहा है। क्या होता है कभी कभी कि ग्रह अच्छे होते हैं लेकिन डिग्रियों में कमजोर होते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आचार्य जी भी कह देते हैं कि फल देगा, लेकिन वो दे नहीं पाता क्योंकि उतना सामर्थ्य उसमें है नहीं। एक तो वो। अब आते हैं मालव्य योग पर। मालव्य योग देखिए, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पारिवारिक और उसमें समस्या आ रही है, बिजनेस में समस्या आ रही है, जॉब में समस्या आ रही है, बिजनेस कर रहे हैं, काम बढ़ाने की सोच रहे हैं, बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, समस्या पर समस्या आए जा रही है। एक समस्या को खत्म कर रहे हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो गई है। एक डील को फिक्स करने की सोच रहे हैं, जिससे बात होनी है वो आने को तैयार नहीं है। अच्छा, सब कुछ बात तय हो गई, अब पैसे कम पड़ रहे हैं, अब पैसे भी आ गए तो और कुछ परेशानी आ गई। ये हुआ था अभी तक, लेकिन दिसंबर अच्छा है, दिसंबर बढ़िया है इस मामले में, क्योंकि मालव्य योग जो होता है ना, सुख देता है, सुख ऐश्वर्य देता है, धन धान्य से परिपूर्ण करता है, प्रसिद्धि देता है, कीर्ति देता है, समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लोग ज्यादा पूछेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा, आपकी बातों पर लोगों को भरोसा होगा। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि नया साल आ रहा है। नया साल से पहले बहुत सारी चीजें खरीदनी होती हैं, लग्जरी लाइफ, सारी दुनिया कुछ न कुछ नया साल पे खरीद रही होती है या कुछ अलग कर रही होती है। अगर आपके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे तो आप भी ऐसे सूखा सूखा जाएगा नया साल। लेकिन नहीं, दिसंबर के महीने में आप कुछ खरीद रहे हैं सुख समृद्धि के लिए। घर में कुछ बीवी बच्चे कह रहे हैं, अपने लोग कुछ कह रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। गाड़ी खरीदने की सोच रहे होंगे नया साल में, तो अगर सोच रहे हैं तो गाड़ी खरीदने की विघ्न बाधा अभी तक आ रही हो, अब विघ्न बाधा दूर हो रही है, अब समस्याएं दूर हो रही है। नया साल में हर व्यक्ति कुछ नई योजना बनाता है, उस योजना पर मालव्य योग खरा उतरता है। आपके लिए शुभ है, अच्छा है, शानदार है। इसलिए मैंने कहा था ना आपसे, 2023 का अंत ही आपके लिए आरंभ है, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है वो सबसे शानदार है,
2023 में सबसे 2023 इससे पहले के जितने भी 11 महीने रहे हैं उसमें सबसे शानदार महीना है ये। अच्छा, अब आपका आते हैं भाग्य को लेकर के। भाग्येश आपका गुरु है, गुरु के विषय में मैं बात कर चुका हूं। गुरु आप यहाँ देख सकते हैं, ये 12 डिग्री 13 डिग्री और ये 12 डिग्री का यहाँ देख सकते हैं, अच्छी स्थिति में भाग्य भी अर्थात आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंडली तो अच्छी है ग्रह गोचर के हिसाब से। अब बात आती है आप पर सटीक बैठेगा ये फलादेश या नहीं। तो मैं इसमें यही निवेदन करूंगा, कई होते हैं कई महानुभाव जो कि कमेंट आता है तो पूछते हैं कि हम तो सालों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप बोल तो देते हैं आप लोग अर्थात अन्य आचार्य जो फॉलो करते होंगे, क्योंकि मैं तो इसी साल 2023 में ही मिड में ही ऑनलाइन की दुनिया में आया हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ ज्योतिष की, तो ऑनलाइन में तो यूट्यूब में मैं आप देख सकते हैं नया ही हूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत मिला है। जितना भी आप लोगों का जो है ना प्रशंसा करूं, जितनी भी आपका आभार व्यक्त करो उतना कम है। तो आप लोग ऐसा अगर 2 4 7 6 साल से आप एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है आप अपने आचार्य जी के आसपास में कोई आचार्य जी होंगे जो योग्य आचार्य जी होंगे, उनसे आप अपनी कुंडली दिखाइए। दिखाने के बाद उनसे पूछिएगा कि दशमांश में क्या हाल है, कुंडली भाग्येश आपका या कर्मेश, अगर फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, काम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, काम तो कर रहे हैं, काम का श्रेय आपको नहीं मिल रहा है, बार बार परेशानी आ रही है, कितना ही कर लो काम उसका श्रेय मिल ही नहीं रहा है, बिजनेस में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूर पूछिएगा कि आपका कर्मेश, आपका सप्तमेश, आपका भाग्येश दशमांश में, त्रिंशांश में, द्वादशांश में, नवांश में और चतुर्थांश में किस स्थिति में हैं, वहां जरूर खराब होंगे। ये तो मोटा मोटी तौर पर है, मोटा मोटी तौर पर आपके जैसे, आपकी राशि के जैसे व्यक्ति तो इस धरती में 70 करोड़ हैं, सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो संभव है ही नहीं ना। तो इसीलिए आप अपने आसपास के एस्ट्रोलॉजर से आप कांटेक्ट कीजिए। बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि जैसे विदेश में हैं हमारे भाई बंधु हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉल मुझे विदेश से आती हैं, मैक्सिमम कॉल, चाहे गल्फ कंट्री हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो, वहीं से आती हैं। अब वहाँ आसपास में एस्ट्रोलॉजर तो होते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझसे आप कांटेक्ट करते हैं। तो अगर कांटेक्ट आप भी अगर चाहते हैं, यहीं इंडिया में रहते हैं और चाहते हैं कि आपके आसपास असहज महसूस करते हैं, कई बार होता है अपनी पर्सनल बातें कैसे किसी को कह दें आसपास में, तो असहज महसूस करते हैं, तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन आप नीचे नंबर होगा उस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हो सकता है कि तुरंत आपको जवाब न मिले, व्हाट्सअप करेंगे आप तो आप हो सकता है तुरंत आपको जवाब न मिले, 1 दिन न मिले, 2 दिन न मिले, 3 दिन न मिले, लेकिन मैं ये भरोसे से कह सकता हूं कि आपको कॉल बैक आएगी, आपको कॉल आएगी ही आएगी, भले ही विलंब हो, तुरंत बात ना कर सकूं, करूंगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर हाँ एक बात और, दोनों ही स्थिति अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कॉल भी नहीं कर सकते हैं यहाँ और आसपास में आचार्य जी भी जो है ना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है विष्णु भगवान की पूजा जरूर कीजिएगा, उसके बाद शनि महाराज की पूजा और हनुमान जी की पाठ जरूर करिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो स्वाभाविक है आपको अच्छा ही लगा होगा, बिल्कुल कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।